महज बेकार हैं शिकवे मुक़द्दर के ज़माने से। महज बेकार हैं शिकवे मुक़द्दर के ज़माने से कि मुसीबत अपनी हासिल करदगी मालूम होती है। अगर मिल जाए कोई रहबर तो दामन थाम ले साक़िब, अगर बेदाग उनकी ज़िंदगी मालूम होती। किताबों में लिखा है, एक बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम हज़रत साबित रहमतुल्लाह अलैह। उनके अब्बा हज़रत नौमान रहमतुल्लाह अलैह। साबित रहमतुल्लाह अलैह को औलाद नहीं हो रहा था। हज़रत नौमान रहमतुल्लाह अलैह हज़रत साबित को लेकर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के पास गए और कहा कि हज़रत दुआ कर दीजिए कि साबित को नेकबख्त औलाद हो। चुनांचे हज़रत अली की सोहबत में हज़रत साबित को रखा। हज़रत ने दुआ किया। हज़रत साबित रहमतुल्लाह अलैह को लड़का पैदा हुआ। लड़का का नाम दादा के नाम से रखा, नौमान रखा। दादा का नाम भी नौमान और पोता का नाम भी नौमान रखा। यही नौमान तालीम पाकर ये नौमान इब्ने साबित इब्ने नौमान बन गए हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा या इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें कहा जाता है। ये सोहबत और दुआ का नतीजा है। एक बुज़ुर्ग और हैं जिनका नाम हज़रत इब्नुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। इनके बारे में लिखा है कि आपकी ताल्लुक़ एक दूसरे बुज़ुर्ग से थी, एक दूसरे बुज़ुर्ग से, मशहूर बुज़ुर्ग से थी। आप उनकी सोहबत में जाया आया करते थे। एक बार का वाक़या है कि बुज़ुर्ग ने अपने खाने में से एक सूखी रोटी, बची हुई रोटी हज़रत अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को दिया और कहा कि लो इसे खाना। ये बहुत ही हलाल रिज़्क़ वाला खाना है और मुतबर्रक खाना है। ये बची हुई रोटी को लेकर अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह घर आए, बीवी से मशवरा किया, कहा कि इस रोटी को क्या करना चाहिए। बीवी ने मशवरा दिया कि आप इसे इस्तेमाल करें। चुनांचे अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने रोटी का 3 टुकड़ा किया और इरादा बनाया कि इसको तबरुक के तौर पर खाया जाए। आपने रोज़ा रखा। एक टुकड़ा अफ्तार के वक्त पहले दिन खाया, दूसरा टुकड़ा दूसरे दिन और तीसरा टुकड़ा तीसरे दिन। तारीख में लिखा है कि तीसरा टुकड़ा जिस दिन खाया, आप अपनी बीवी से मिले और इत्तफाक है कि अल्लाह ने उसी दिन इनके बीवी के नुत्फ़े में औलाद आया और यही औलाद जब इनकी पैदाइश हुई, बड़े हुए, तो ये उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के नाम से जाने जाते हैं। ये है बुज़ुर्गों की सोहबत, अच्छे लोगों की सोहबत और उनकी दुआ
और पाक रिस्क। ये उमर इब्न अब्दुल अजीज़ अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। अब इनकी सुनिए ये कैसे बने। तारीख में लिखा है कि इनके 12 औलाद हुए और 12 औलाद अपने वक्त के बुजुर्गों में शुमार हैं। जब उमर इब्न अब्दुल अजीज़ का इंतकाल होने लगा, सारे लड़कों को बुलाया। आप उस लड़कों से वसीयत और नसीहत करने लगे। 24 रुपये इनके पास थे, कुल जायदाद 2-2 रुपये करके एक लड़के को पड़ा। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के साला हैं अबू सलमा, मुस्लिमा, अबू मुस्लिमा। वो मुस्लिमा आ गए और कहा कि आपने तो बच्चों को बर्बाद कर दिया, इनके लिए कुछ नहीं रखा, 2 रुपया क्या है। ऐसा है कि मैं 1 लाख रुपया ला के देता हूँ, आप सारे बच्चों को तकसीम कर दें। कहा कि मुस्लिमा, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि वो 1 लाख रुपया उन लोगों को दे दो जिसे तुम जुल्म करके हासिल किए हो, या रिश्वत के ज़रिए हासिल किए हो, या गलत तरीके से हासिल किए हो, उसे तुम दे आओ। हमारे बच्चे के लिए 2 रुपया काफ़ी है। आपने अपने बच्चों से कहा, बेटे हमने तुम लोगों को कभी रिज़्क़ हराम नहीं खिलाया, तुम्हारी परवरिश रिज़्क़ हलाल से हुई है, और हलाल रिज़्क़ का बचा हुआ पैसा मेरे पास सिर्फ ये 24 रुपये हैं जो तुमको तकसीम कर दिया। हराम रोज़ी मैं कभी हासिल नहीं किया और तुम्हारे ऊपर खर्च भी नहीं किया, और हराम रोज़ी मेरे पास है भी नहीं, हराम पैसे नहीं हैं। अगर मैं हराम पैसे हासिल करता तो तुम सबको बर्बाद कर देता और मेरी भी आखिरत तबाह हो जाती, मुझे अजाब होता, तुम्हारे लिए भी अजाब छोड़ के जाता। ये ठीक नहीं था, इसको मैं कभी पसंद नहीं किया, और मैं वसीयत करता हूँ कि तुम लोग भी कभी हराम रोज़ी नहीं कमाओगे। हलाल रोज़ी ये 2 रुपया है, अल्लाह इसमें बरकत देगा, इसे बहुत बड़ी चीज़ समझो। आगे मौरिख लिखते हैं कि एक वक्त आया, इनके सारे औलाद तिजारत के ज़रिए, पाक तिजारत के ज़रिए काफ़ी दौलतमंद हो गए, और जनाब सब अपने वक्त के बुजुर्ग थे, वली थे। इतने दौलत अल्लाह ने इन लोगों को दिया कि एक एक मजलिस में एक एक लड़का 100 घोड़ा आज़ाद कर देता था। घोड़ा 100 घोड़ा लोगों को जी सदका कर देते थे। और इनके साला के जो लड़का थे, इनके साले के लड़कों को जब इनके साले का इंतकाल हुआ तो एक एक लड़के को 10-10 लाख रुपया मिला। मौरिख लिखते हैं कि मुस्लिमा के लड़के अपने वक्त में देखा गया कि इनके लड़कों ने मस्जिद के सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगा है। भीख, ये है सही तरबियत, हलाल रोज़ी और हलाल रोज़ी की बरकत औलाद के लिए। आज हमारी औलाद बिगड़े हुए हैं। अब बिगड़ने की बात भी सुन लीजिए। एक वाकया लिखा है एक बुजुर्ग का, उनके पास कई औलाद थे, सारे लड़के तो ठीक थे, लेकिन एक लड़का काफ़ी बिगड़ा हुआ था, बहुत बदतमीज़ और नालायक निकल गया, हज़रत को परेशान करके रख दिया। एक दूसरे बुजुर्ग हज़रत के यहाँ आए, इनके सारे लड़कों को देखा, कहा कि हज़रत आपके और सब लड़के तो बहुत अच्छे हैं, ये लड़का बहुत बिगड़ा हुआ है, इसकी वजह क्या है? कहा कि ये मेरी गलती है। वो इस तरह है कि हमारे यहाँ बादशाह के यहाँ
कोई प्रोग्राम था, खाने पीने का इंतज़ाम था, मेरे यहाँ भी खाना भेज दिया। मैं तो गया नहीं, मेरे यहाँ भेज दिया। हम लोग भूखे थे, खा लिए। और उसी दिन हम अपने अहलिया से मिले, अल्लाह ने नुत्फ़ा करार दिया और वो मुश्तबा खाना खा करके, वही एक गलत था जो रिस्क सही नहीं था, बादशाह के यहाँ से आया था, वो सही रोज़ी नहीं था। ये लड़का बिगड़ गया, ऐसा बिगड़ा कि आज सारे का नाक दम किए हुआ है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, महज बेकार हैं शिकवे मुकद्दर के ज़माने के, महज बेकार हैं शिकवे मुकद्दर के ज़माने से कि मुसीबत अपनी हासिल करदगी मालूम होती। आज हमारे औलाद बिगड़ रहे हैं, हम आज सर पटक रहे हैं कि हमारे औलाद बिगड़ गए। अगर औलाद बिगड़े तो ये तो हमारे लिए वबाल जान बन जाता है। आज इलाके के लिए, माहौल के लिए, ख़ानदान के लिए बिगड़े हुए औलाद मुसीबत बन जाते हैं। हम सर पीटते हैं कि औलाद क्यों बिगड़ा, लेकिन ख्याल नहीं करते हैं कि बिगड़ने के ज़िम्मेदार हम हैं। हमने हलाल रोज़ी खिलाया, खुद भी हराम खाया, औलाद को भी हराम खिलाया। अव्वल तो उसकी पैदाइश ही हराम से है, हमने खुद हराम खाया, हमारे बदन में हराम गोश्त, हराम खून है। अब वो बच्चा माँ के शिकम में रहा, हराम रोज़ी खाते रहा, पैदाइश हराम से हुई, बच्चा बिगड़ गया। गुर्ग ज़्यादा गुर्ग शब्द, गरचे ब आदमी बुजुर्ग शब्द। तो आज सर पीटने से क्या होगा? ये औलाद जो बिगड़ा है तो ये मुसीबत हमारी अपनी खरीदी हुई है। बुजुर्गों के वाक़यात को सुन लिया, हलाल रोज़ी का बरकत। एक दुर्वेश के बारे में लिखा है कि आप नहर के किनारे से गुजर रहे थे, काफ़ी भूखे थे, काफ़ी भूख लगी। देखा कि नहर के किनारे एक सेब पानी के ऊपर बहता हुआ आ रहा। दुर्वेश ने सेब खा लिया, भूख मिटा गई। अब सोचने लगे पता नहीं ये सेब किसका है, कहाँ से आया, बगैर मालिक के इजाज़त के मैंने खा लिया। अल्लाह को हम जवाब नहीं दे पाएंगे। अब तलाश में निकले, जिधर से पानी आ रही थी आप उधर को चले। देखें, चलते चलते देखा कि नहर के किनारे सेब का बागात, पता लगाया फलां का है। आप साहिब सेब के पास पहुँचे और उसे माजरा सुनाया कि मैं भूखा था, बगैर इजाज़त सेब खाया, ये आप ही के दरख्त का सेब होगा। अब बाग वाले ने सोचा कि ये कितना ईमानदार और हलाल रोज़ी वाला लड़का है। कहा कि क्या बात है? कहा हम तो माफ़ी मांगने आए हैं, पैसा मेरे पास नहीं है, या मेरे से मजदूरी करवा लो, मशक्क़त करके हम मजदूरी करेंगे, हमें माफ़ कर दो। कहा कि ऐसे माफ़ी साफ़ी नहीं होगा, मेरे पास एक लड़की है जो मुंह की गूंगी है, आँख की अंधी है, हाथ की लुल्ली है और पैर की निगड़ी है, कान की बहरी है। ऐसी लड़की से शादी करोगे और पूरी ज़िंदगी उसकी खिदमत करोगे तो तुम्हारा ये सेब माफ़ होगा। ये दुर्वेश ने सोचा, इस नौजवान ने सोचा कि भाई चलो ये लूट होगी, इसकी खिदमत तो दुनिया में कर लेंगे, चंद रोज़ा है, लेकिन ये माफ़ नहीं किया तो क़यामत के दिन ये सेब का बदला कहाँ से ला के देंगे, हमारा तो आखिरत तबाह हो जाएगा। कबूल कर लिया। चुनांचे इनकी शादी हो गई। अब जब शब वसल में पहुँचे तो देखा कि एक खूबसूरत लड़की बैठी है। सलाम किया लड़की ने, वालेकुम अस्सलाम कहा कि आप कौन हैं? कहा कि मैं बाग वाले की बेटी हूँ। कहा कि आप कै बहन हैं? कहा मैं अकेले हूँ। कहा कि अच्छा आप अकेली हैं? तो हाँ। शुक्रिया अदा किया अल्लाह का, या अल्लाह तेरा करम है। बड़ी खुशी में रात गुजरी,
सुबह हुई, इनके ससुर ने पूछा, कहिए खबर खैरियत, ठीक है, कहिए आपकी रफ़ीक हयात साथी आपकी। कहा कि माशाअल्लाह आप तो जो औसाफ बताए थे वो उनके अंदर नहीं पाई जा रही है, वो तो बहुत सेहतमंद और ख़ूबसूरत है। कहा कि आपने नहीं समझा, ये बच्ची मेरी कुरान की हाफ़िज़ा हैं, हदीस की हाफ़िज़ा हैं। ये अंधी इसलिए हैं कि अपने नज़र से आज तक गैर महरम को देखा नहीं, बहरी इसलिए हैं कि अपने कान से गलत सुना नहीं, गूंगी इसलिए हैं कि आज तक किसी गैर महरम से बात नहीं किया, पाँव की नंगड़ी इसलिए हैं कि बगैर इजाज़त घर से कदम नहीं निकाला, हाथ की लुल्ही इसलिए हैं कि अपने हाथ से कभी किसी गैर महरम पर हाथ नहीं रखा। जनाब यही दुर्वेश हैं। बाप ने क्या सोच के एक तकवा वाली लड़की, मुत्तकी लड़की, दीनदार लड़की, सोचा कि इसके लिए दीनदार लड़का तलाशा जाए, और समझ में आ गया कि यह लड़का काफ़ी दीनदार है। इनके ससुर ने ये नहीं देखा कि इस लड़का को कितना जायदाद है, कितनी दौलत है, किस खानदान का है, किस नस्ल का है, ये शेख है कि सैयद है, मुग़ल है कि पैठान है, कुछ ने नहीं देखा। तकवे की बुनियाद पर शादी कर दिया। आपको पता है इसी नस्ल से हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। जी, इसी नस्ल से शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अगर बाप हजरत अली मुर्तजा हैं और माँ फातिमा ज़ोहरा है, तो बोलो औलाद हसन हुसैन ही पैदा होंगे। बाप हजरत इब्राहीम है और माँ बीवी हाजरा है, तो औलाद हजरत इस्माइल पैदा होगा। ये है हलाल रोज़ी। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने अपने बेटे को 2 रुपया का हलाल रोज़ी दिया, बंटवारा जायदाद किया 2 रुपया, और ये 2 रुपया की बरकत अल्लाह ने कितना दौलत दिया कि एक एक मजलिस में 100 घोड़ा सदका किया है। दौलत भी दिया अल्लाह ने, इज्जत भी दिया, बुजुर्गी भी दी। ये है हलाल रोज़ी। आज हमारे औलाद नाफरमान हो रहे हैं, आज हमारे औलाद गलत हो रहे हैं, शराबी हो रहे हैं, कबाबी हो रहे हैं, चोर हो रहे हैं, डाकू हो रहे हैं। आज हमारी इज्जत, हमारे ख़ानदान की इज्जत, हमारे गांव इलाके की इज्जत को नेस्त नाबूद कर रहे हैं। इसके ज़िम्मेदार कौन है? हम हैं, जो रिस्क का परवाह नहीं करते, हराम दर हराम खुद भी खाते हैं, औलाद पर भी खर्च करते हैं और इकट्ठा करके रखते हैं। आपने देखा मुस्लिमा के लड़के जिसे 10 लाख का बंटवारा उस ज़माने में मिला, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के साले जनाब उसे मस्जिदों में भीख मांगते हुए देखा गया। और ये नेक बख्त औलाद जिसे हलाल कमाई की रिस्क से परवरिश हुई और हलाल कमाई वरासत में मिला, तो ये दौलतमंद भी हो गए, इज़्ज़त वाले भी हो गए, दुनिया भी मिली, आखिरत भी। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को देख लीजिए। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं। इससे हमको सबक लेना चाहिए कि हम अपने औलाद पर हलाल कमाई खर्च करें, खुद भी हलाल रोज़ी खाएं। हलाल रिस्क के चंद पैसे अगर हम औलाद को छोड़ के जाएंगे तो अल्लाह उसमें बरकत दे देगा और इसी नस्ल में वलीउल्लाह और बुजुर्गान दीन की पैदाइश होगी। आज बुजुर्गान दीन की पैदाइश नहीं हो रही है, वलीउल्लाह की पैदाइश नहीं हो रही, शैतानों की पैदाइश हो रही है। वजह है कि उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, हम खुद शैतान। हालांकि क़यामत के दिन ये नाफरमान औलाद हमें फंसा देंगे।
कहेंगे हमारे अब्बा हुजूर ने हराम रिस्क से हमारी परवरिश की, हमको कभी दीन की तालीम नहीं दिया, कभी तरबियत नहीं दिया, इन्हीं की वजह से हम जहन्नम में जा रहे हैं, वहाँ भी हम फंसेंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए, अपनी औलाद पर ख्याल रखें। ये बुनियादी चीज़ है हलाल रोज़ी। कुरान के अंदर आया है कि या अय्युहर रसूलो कुलू मिन तय्यबात वअमलू सालिहा। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हलाल रोज़ी खाइए और अच्छे अमाल कीजिए। क्या मतलब? ये क़यामत तक के लोगों के लिए है, हलाल रोज़ी खाएं और अच्छे अमल करें। आज हमारी दुआ भी कबूल नहीं हो रही है, उसकी वजह है रिस्क हमारा हलाल नहीं है। तो बोलिए, ये मुसीबत अपनी ख़रीदी हुई है या नहीं? इस मुसीबत को दूर करने के लिए एक ही रास्ता है कि हम हलाल रोज़ी कमाएं, और हलाल रोज़ी की बरकत से हमारा बच्चा मुफलिस, गधा और फ़कीर कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता